साधना करने का हिस्सा आपका है, लेकिन उस साधना को प्रसाद का रंग देना ये परमात्मा का है। ऐसे ही है, आप पानी रखिए गर्म होने के लिए, पानी उबलेगा कब? जब मिनिमम 82-85 डिग्री तक वो गर्म हो जाए। अच्छा, आप आग जलाए बगैर चूल्हे पे बर्तन रख दो और प्रार्थना करो, हे पानी तू उबल जा। अब कितने घंटे प्रार्थना करने से पानी उबलेगा? आग तो लगानी पड़ेगी। आग लगाओगे, अच्छा आग लगाने के बाद क्या फिर प्रार्थना करने की जरूरत बचेगी? उन जली हुई उस आग ने पानी को गर्म कर ही देना, उबाल ही देना, फिर जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से जब आप साधनशील हो जाएंगे तो ये सिमरन का रंग तो लग ही जाएगा। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। परमात्मा का सिमरन कहते सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची चीज यही है। उधरे मूचा, मूचा अर्थ गिरे हुए, डाउन ट्रॉडन सिनर्स, सब गिरे हुए इंसानों को ये सिमरन ऊंचा उठा देता है, क्योंकि सिमरन खुद बड़ा ऊंचा। अच्छा, कोई सरकारी नौकरी करे और पूछे, अच्छा आप वहाँ क्या करते हो? और बोले मैं वहाँ चपड़ासी हूँ, मैं चपड़ासी हूँ वहाँ। अच्छा, खाली चपड़ासी? और आप किसी से पूछो आप वहाँ दफ्तर में क्या करते हो, और वो बोले मैं वहाँ का हेड मैनेजर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऊंची पोस्ट है। कोई बोले मैं उस पूरी बिल्डिंग का ओनर हूँ, आप होंगे तो सबसे बढ़िया बात हो गई। आप दोस्ती किससे रखनी चाहोगे? चपड़ासी से, मैनेजर से, मालिक से? बोलोगे तो मालिक से। अब सुनो, इस संसार रूप बिल्डिंग का मालिक तो है परमात्मा, माया है हेड मैनेजर, और विषय वासना है चपड़ासी। आपकी दोस्ती किससे? तो आप बड़ा ऊंचा काम कर रहे हो कि नीचा? प्रभु का स्मरण वही कर सकता है जो खुद इन चीजों से ऊंचा उठ जाए। और दूसरा, सिमरन कहते अपने आप में सबसे ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे ऊंचा है। वाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, जी तेरे, कौन जाने गुण तेरे। सबसे ऊंचा परमात्मा तू है, तो तेरी बंदगी सबसे ऊंची बात हुई कि नहीं? सबसे ऊंची यही चीज है, यही कमाई है जो सबसे ऊंची कमाई है, यही पढ़ाई है जो सबसे ऊंची पढ़ाई। मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मोहे काहे पढ़ावो आल जाल। मुझे ये आल जाल संसार का मत पढ़ाओ, मैं तो एक ही पढ़ाई करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा था मेरी मन की पट्टी पर मैं खाली श्री गोपाल लिखूंगा और मुझे कुछ लिखना ही नहीं और कुछ पढ़ना ही नहीं। ऊंचा काम करूंगा मैं, छोटा काम मैं नहीं करूंगा।
प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। तृष्णा खत्म हो जाती है उसकी जिसके अंतर सिमरन चलता है। कोई तृष्णा नहीं। तृष्णा अगर कहें तो मोटे रूप से 3 ही होती, पैसे की, पुत्र की माने संतान की, और शोहरत। आप दुनिया की कोई चीज गिन लीजिए, इन्हीं तीनों में आ जाएगी। या संतान की इच्छा है, तृष्णा है, या पैसे की है, या शोहरत की। और जिसके मन में ये तृष्णा होवे, ये बात कंफर्म है कि अभी उसके अंदर सिमरन नहीं। मैं मशहूर हो जाऊं, सब मुझे जाने, सब मुझे समझे, सब मुझे पूजे, सब मेरे पैर छुएं, सब मेरी बल्ले बल्ले करें, सब मुझे धन धन कहें, ये इच्छा किसके अंदर नहीं। और मेरी संतान हो, मैं मर जाऊं तो कोई मेरा नाम लेने वाला हो, मेरी संतान सुखी रहे, मेरी संतान ठीक रहे, ये किसके अंदर तृष्णा नहीं। और तमाम जरूरतें या इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन भी चाहिए। तो इन्हीं 3 के त्रिकोण में जो फंसे हुए हैं, वो इस बात का संकेत देते हैं कि उनके अंदर सिमरन नहीं है। अब इसका एक दूसरा अर्थ भी मैं देना चाहूंगी। जिसके अंतर ये सिमरन की ऊंचाई होती है, वो जीवन के अपने सब कर्तव्यों को पालन करता है, लेकिन तृष्णा रहित होकर। आग नहीं लगी हुई उसके मन में, रातों की नींद नहीं वो खराब कर देता अगर 4 पैसे कम हो जाए। अगर उसकी संतान बीमार हो जाए, गमगीन हो जाए, या उससे दूर हो जाए, या वो संतान मर जाए, वो चिंता में नहीं रोएगा। रोएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ठीक। धन है बहुत अच्छी बात है, काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, मुनाफा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मर नहीं जाएगा। उसके अंदर आग नहीं लगी रहती, उसके अंदर कोई आग नहीं। क्यों? सिमरन। प्रभ कै सिमरन सब किच सुझै। सुझै मतलब पता लगना। जब अपने आप का पता नहीं होता तो किसी का भी पता नहीं होता। जिस दिन अपने आप की समझ लगने लग जाती है, जिस दिन अपने आप की सच्चाई प्रकट हो जाती है, जिस दिन अपने आप की उस शुद्ध रूप से अनुभूति हो जाती है, उस दिन के बाद पूरी दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं फिर जो छुपी रह जाए। अब इसका मतलब कुछ इस तरह से लीजिए आप, चावल का एक दाना पतीले से निकाला और उसको टेस्ट किया, गल गया है तो मतलब सब दाने गल गए। ऐसे ही सत्संग के सिमरन के प्रभाव से अपने मन को टटोला, समझा, शरीर को जाना समझा, और इस शरीर मन के पीछे जो मैं शुद्ध आत्मस्वरूप हूँ उसको जाना समझा, तो पता लग गया सबके शरीर हड्डी मांस के हैं और मरने वाले हैं, और सबके मन पाप ताप वासना में पड़े हुए हैं, और जो जो साधना करते हैं वो सब परमानंद में भोगते हैं। तो सबका ही तो पता लग गया। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना की। लोग ज्ञान पुस्तकों में ढूंढते। पिछले महीने कोई मुझे मिलने आए हुए थे, हमारे संबंधी हैं, इस शरीर के संबंधी हैं। वो मेरे से बात करते हुए कहते, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में देखा है, कोई 15-16 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, करीब से देखा है, और फिर अब इतने समय के बाद मिले। तो वो मुझे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि इतना सारा जो ज्ञान आया वो कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी जिससे आया था। ये भी बात सही आप कह रहे हैं। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, ज्ञान पुस्तकों में होता है कि कहीं और होता है? कहती ज्ञान कितनी आप ही बोलो। मैं क्या, शब्द होते हैं पुस्तकों में, सूचनाएं होती हैं पुस्तकों में,
ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता। अगर ज्ञान पुस्तकों में होता तो हिंदुस्तान की जितनी बड़ी प्रेस हैं, पब्लिशिंग हाउसेस की, जहाँ वेदांत, दर्शन शास्त्र, योग भक्ति वेदांत की किताबें छपती हैं, जो वहाँ के प्रूफ रीडर हैं वो तो आत्मज्ञानी हो जाने चाहिए। एक एक शब्द को वो पोस्टमार्टम करते हैं, कहाँ कॉमा आना, कहाँ फुल स्टॉप आना, अर्धविराम पूर्ण विराम कहाँ आना है, शब्द में कहाँ आधा क पूरा का आना है, कैसे एक शब्द को लिखा जाएगा, वो एक एक शब्द को समझते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में कितनी ज्ञान की पुस्तकें देखी होंगी, लेकिन कभी भी किसी एक प्रूफ रीडर को मिलके देख लेना, वो तुम्हारे जैसे ही साधारण व्यक्ति होगा, ज्ञान पुस्तकों में नहीं। ज्ञान तो आपके अपने अंदर है, पर जब अंदर जाएगा तो मिलेगा, जब अंदर जाएगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। तो जो अंतर गहरे जुड़ता है उसको सब कुछ सुझे। एक महात्मा मुझे कह रहे थे कि जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए, उस एकाग्र मन को जिस विषय में लगा देगा उसी विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। जब मन पूरा एकाग्र हो जाएगा, जिसको याद करेगा वो सामने प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो यहां वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपने मन को साधिए। इस मन के सदते ही सब समझ आने लग जाती। प्रभ कै सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा। जम माने मृत्यु, मृत्यु का दुख नहीं होता है और उसकी समस्त आशाएं पूर्ण हो जाती हैं जो सिमरन करते हैं। अब दुनियादार आशावादी लोग, जिनके मन में पता नहीं कैसी कैसी आशाएं होती हैं, वो सोचते हैं अच्छा देखा गुरुजी ने बोला तुम्हारी आशा पूर्ण हो जाएगी अगर तू सिमरन करे। तो वो सुखमनी साहब का गुटका खोल के उसको पढ़ता है कि देखो इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। और फिर कोई ये कहते हैं कि देखो एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, कम से कम इसको 20 बार रोज पढ़ो। वो 20 बार पढ़ता है, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, अब 50 बार पढ़ना चाहिए, फिर जो सोचो वो हो जाता है। और लोग गिनती गिनते रहते, अच्छा 20 बार कर लिया, 50 बार कर लिया, तो अब मेरी लॉटरी निकल जाएगी, मेरी दुकान चल जाएगी, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, पोता मिल जाएगा, टेंडर पास हो जाएगा, कोर्ट में जीत जाऊंगा। वो ये दुनियावी आशाओं की पूर्ति सोचते हैं ये पाठ करने से हो जाएगी। अरे भाई, ये पाठ संसार की इस दलदल से ऊंचे उठाने के लिए है, उसमें फंसाने के लिए नहीं है। लेकिन मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानती हूं जो पाठ इसीलिए कर रहे हैं कि उनके मन में कोई कामना है और वो सोचते हैं कि अगर वो पाठ करेंगे तो पूरी हो जाएगी। पंजाब में खास करके बहुत से बाबा लोग काम करते हैं जो यही चीज प्रमोट करते हैं, एक ही चीज, कितने पाठ एक दिन में करो। वो ये कंपटीशन चलता है, 10 पाठ करो, 20 पाठ करो, 50 पाठ करो। तो जितने ज्यादा पाठ करोगे उतनी जल्दी आपके बिगड़े हुए सब काम बन जाएंगे। और लोग लगे हैं, पढ़ रहे 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 हैं, वो मूल मुद्दा ही भूल गए। और यहां मुद्दा क्या है? प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए। मन की मैल धो देता है सिमरन। आशाएं, तृष्णा, इच्छाएं, काम, क्रोध, राग, ममता, ये मन की मैल है। इस मन की मैल को धो देगा सिमरन। अमृत नाम हृदमहे समाहे, परमात्मा का अमृत नाम तेरे हृदय में समा जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि एक बार हृदय में समाए और फिर बाहर निकल जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप एक नमक के टुकड़े को पानी में डाल दीजिए, पानी में मिल गया, अब वापस कहां से निकालेंगे उसको? पुरानी कहानी है। नमक की पुतली अपनी सहेली को कहती है, सुना है समंदर बहुत बड़ा, हमने तो देखा नहीं, चल देख के आते। तो दोनों गई।
और उसने कहा कि देख अब तो सामने दिख गया, पर मैं तो नजदीक से देखूंगी। उसने कहा देख तूने जाना जा, मैं यहां बैठी हूं, तू जा हुआ देखा और फिर घर वापस चलेंगे। तो एक नमक की पुतली समंदर में चली गई, दूसरी बाहर बैठी रही। वो बाहर बैठी 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 ही रह गई, क्योंकि जो गई अंदर वो बाहर ही नहीं आई। वो कहाँ गई? अब नमक की पुतली जल में जाएगी तो बाहर कैसे आएगी? ऐसे ही परमात्मा का नाम जो एक बार मन में बसा फिर नहीं निकलता, फिर तो वो यहीं प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। परमात्मा कहाँ बसते हैं? बोले साधु की जुबान पर। रसना, रसना माने जीभा। कहाँ बसते हैं? अब ये बड़ी भावनात्मक बात कह रहे हैं। जो परमात्मा सर्वदेश सर्वकाल में मौजूद है, उसको कह रहे हैं वो साधु की जीभ ऊपर है। माने सबसे ज्यादा एक्सेस उसी की है, साधु की जुबान पर, उसकी रसना पर। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, शब्द रूप से निरंतर परमात्मा का नाम उनकी जीभा पे रहता है, और दूसरा, अनुभव रूप से, निश्चय रूप से परमात्मा सदा उन्हीं के पास रहता। और बड़ी नम्रता से गुरु अर्जन देव कह रहे हैं, नानक जन का दासन दसना। ऐसा जन, ऐसा व्यक्ति जो इस ऊंचाई पर है कि परमात्मा उसकी जीभा पे बसता है, मैं दास उनका बनके उनकी उपासना करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ये गुरुदेव की नम्रता है, ये उनकी हम्बलनेस है, ये उनका प्यार है, ये उनका प्रेम है जो बार बार छलक के आएगा। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। धनवान कौन है? जिसके पास सिमरन है। तो जिसके पास सिमरन है वो सब कंगले हैं। आप किसी का धन कितने से मानोगे कि धनवान है? कितना धन हो तो वो धनवान? 10 अरब हो, 100 अरब हो, तब धनवान है। ये बाहर का धन आज है, कल नहीं है। आज करोड़ों में खेलता है, कल शेयर मार्केट डूब गई, कंगाल हो गए। बाहर का धन आपको परमानेंटली रिच नहीं बना सकता। अच्छा, आप यूं समझिए, भारत में कोई अमेरिकन आए, उसकी जेब में सिर्फ $10 हो, वो अमीर है कि गरीब? भारत में आकर के $1 अगर 45 रुपए का माने तो $10 कितने के हो गए? अच्छा, आपकी जेब में भारत के 10 रुपए हो, आप अमीर हैं कि गरीब? तुलना की बात है। अच्छा, आप नेपाल में चले जाइए, 10 रुपया भारत का लेके, तो भारतीय करेंसी का 10 रुपया नेपाल में जाके कितना हो जाएगा? 16-17 रुपए हो जाएंगे। तो भारत वाले नेपाल जाके अमीर हो जाते हैं, अमेरिका वाले भारत आके अमीर हो जाते हैं। अच्छा सोचिए, एक अमेरिकन, एक भारतीय और एक नेपाली किसी बंजर बियाबान जगह में अकेले पड़ जाएं, तो उनके ये डॉलर और रुपए उनके किस काम आएंगे बोलो? किसी रेगिस्तान में, किसी समंदर में, किसी टापू पे, किसी आइलैंड पे, बच्चे पैसे हैं उनके पास, क्या करेंगे उसका? कागज को खाएंगे? क्या करेंगे? अब वो धनवान है कि गरीब है? क्या है वो? धनवान आप धन से नहीं होते हैं, धनवान आप सिमरन से होते हैं। तो जिसके पास सिमरन है वो सबसे अमीर होता है, और जिसके पास सिमरन नहीं है तो गरीब है।
पत कहते हैं इज्जत को। तो इज्जतदार लोग कौन होते हैं? गुरुदेव कहते हैं जिनके पास सिमरन होता है। दुनियावी दृष्टि से देखें तो आप किसको इज्जत वाला मानते हो? जिसके पास पैसा हो या शोहरत हो या कोई पोस्ट हो। अब उसकी पोस्ट चली जाए, उसकी शोहरत चली जाए, उसका पैसा चला जाए, कोई इज्जत नहीं, कंडीशनल इज्जत हो गई ना। लेकिन जो सुमिरन करते हैं वो अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, वो हमेशा इज्जत वाले होते। सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा मान यही तो है। जिसको ये मिल गया उसको और क्या चाहिए? प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। परवान मतलब स्वीकृत है। परमात्मा को वो लोग स्वीकृत हो जाते हैं, परमात्मा को वो लोग प्रिय हो जाते हैं जिनके अंदर स्मरण होता है। और मजे की बात देखिए, संसार आज प्यार करेगा, कल दुत्कारेगा। परमात्मा जिसको प्यार करते हैं, परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं, वो हमेशा ही प्यारे रहते हैं। आप किसके प्यारे होना चाहते हो? दुनिया के? मेरा बॉस मुझे अच्छा समझे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, ये मुझे अच्छा समझे, मुझे प्यार करें। मैं अक्सर देखती हूँ किसी के साथ भी थोड़ी देर बैठ जाओ तो थोड़ी देर में बोलता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा ड्रामा करते हैं ना लोग। तो जी होता है कि एक इनके ना कान के नीचे जोर से थप्पड़ लगाया जाए और उसको कहा जाए बेवकूफ, तू जहां प्यार ढूंढ रहा है वहां प्यार था नहीं, तू गधे क्यों ढूंढा वहां प्यार? प्यार तो सिर्फ एक परमेश्वर से ही मिलता है। और जिसको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया वो हमेशा प्यार में ही भरे रहते, वो प्रेम का स्वरूप हो जाते हैं। प्रेमी परमात्मा को प्रेम करते नहीं, वो प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। और वही पुरुष प्रधान है, वही मनुष्य प्रधान है, लीडर है, जिसके अंदर ये हो, जिसके अंदर सुमिरन हो। प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सौरभ के राजे। मोहताज होना मीनिंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन समवन। बेमोहताज का अर्थ हो गया बीइंग टोटली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। नाउ आंसर माय क्वेश्चन, आप किस पर डिपेंडेंट हैं या किसी पर डिपेंडेंट नहीं है? माँ बाप बच्चों पर डिपेंडेंट, बच्चे माँ बाप पर डिपेंडेंट, पैसे पर डिपेंडेंट, रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट, सरकार पर डिपेंडेंट, भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। मोहताजे ही हो गए ना। पर जो सुमिरन में है बेमोहताज, बिना ताज का बादशाह होता है वो। ताज सर पर नहीं पर बादशाहत पूरी है। प्रभु को सिमरे से सरब के राजे, सबका राजा वही होता। क्यों? उसके पास सुमिरन है। जिसके पास सिमरन है उसके पास परमात्मा है। जिसके पास परमात्मा है, बोलो वो क्या दीनहीन गरीब रह सकता है क्या? सबसे श्रेष्ठ प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। सुख में वास करता है और हमेशा अविनाशी रहता है। मतलब विनाश डिस्ट्रक्शन, अविनाशी इनडिस्ट्रक्टिबल। जो सुमिरन करता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। बात कैसे समझें इसको? यूं, शरीर विनाशी है, ये बात सत्य है। शरीर मरेगा, ये बात तय है। ज्ञानी का हो, अज्ञानी का हो, संत का हो, महात्मा का हो, भोगी का हो, अपराधी का हो, शरीर सबका खत्म होगा, मरेगा, विनाशी है। लेकिन इस शरीर में जो अविनाशी है, जिसने उसको जान लिया और ये समझ आ गई कि इस शरीर में मैं हूँ पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं सेंसेस इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं तो अविनाशी स्वरूप हूं। अब जिसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिसको अपने आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अविनाशी है। कल हमने आपको बात बताई थी, श्री गुरु अर्जन देव के शरीर का नष्ट होने की बात बताई, जहां यह बात सत्य है कि उनका शरीर यातनाओं के द्वारा पीड़ित होकर के रावी नदी में बह गया था। और वहां उतना ही बड़ा सच ये है कि मुर्तजा खान के ये यातनाएं उनके अविनाशी स्वरूप को छू भी नहीं पाए। अविनाशी थे जब देह था, वो अविनाशी थे जब उनका देह नहीं रहा। क्या फर्क पड़ा उससे? देह तो सिर्फ एक बाहर का एक छिलका है, एक बाहर की कवरिंग है। रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या। जो देह से हटके अपने अविनाशी स्वरूप में टिक जाता है, वो अविनाशी है, हो नहीं जाएगा, है वो। सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। जिस पर परमात्मा आप दयालु हो जाएंगे, जिस पर दया बरसाएंगे, वही सिमरन में आएगा, वही सिमरन में बसेगा। इसका अर्थ फिर वही है, साधना तुम करोगे, रंग वो लगाएगा। तुम नहीं करोगे साधना तो रंग कहां से लगेगा? लेकिन जब कोई साधना करे और उसका अहंकार बन जाए, मैं साधना करूं ना, मैं आप पे ध्यान लगा लूंगा, आप पे समाधि लगा लूंगा, उसकी नहीं लगने वाली। प्राप्ति तो उस दयालु की कृपा से ही होती है। नानक जन की, जन मतलब जो भक्त है, जिसमें सिमरन घटित हो गया, जो संत है, जो महात्मा है, नानक जन की मंगे रवाला। फिर बात आ रही है नम्रता से, गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनको ये रंग लग गया, मैं उनके चरणों की धूल मांगता हूं। क्या अजब बात। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। जो सुमिरन करते हैं वो परोपकार करते नहीं, उनका जीवन ही परोपकार हो जाता। When you think to do good acts, then it is a virtuous thing. But when goodness flows from you, then you are a sheer compassionate person. एक अज्ञानी आदमी के लिए परोपकार करना हो तो वो भी सोचता है। मैं देखती हूं, अपने लिए कुछ सामान खरीदना हो तो पैसे की परवाह नहीं करता है, महंगे से महंगा, डिजाइनर से डिजाइनर महंगा लेकर के उसकी चीज खरीदता है, क्योंकि अपने लिए है ना। लेकिन यही इसको कहीं दान करना पड़ जाए, किसी नेक काम में पैसा लगाना पड़ जाए, तो 10 रुपए निकालने में भी तकलीफ होती है। और निकालता है तो बड़ी बार सोचना पड़ता है, अच्छा दूं नहीं दूं, दूं नहीं दूं, तो चलो दे ही देता हूं। तो वो 10 रुपए भी तब देता है जब 4 लोग देखें और 4 लोग कहें, अच्छा आप 10 रुपए दे रहे हो, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। कौन सी बड़ी बात कर दी?